मानसी, ऑटो स्पेस पे नज़र रखिएगा। जीएसटी रेट कट्स तो 22 सितंबर से लागू होंगे, लेकिन कंपनीज अनाउंस कर देता कि ज़्यादा बेनिफिट्स जो है कंज्यूमर्स को देखने मिले। इसलिए टाटा मोटर्स, एम&एम, हुंडई, इन पे नज़र रखी है। अनलिस्टेड में रेनॉल्ट और टोयोटा ने भी जो अनाउंस कर दिया है। और प्राइस कट्स आ रहे 6 सितंबर से एम&एम के मॉडल्स पे, और बाकी मॉडल्स टाटा मोटर्स, हुंडई का 22 सितंबर से। तो एम&एम यहाँ पे भी बाजी मार लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई और आज भी ऑटो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है। वेदांता के लिए लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। वेदांता विनिंग बिडर जो है आ गए हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए जो बिड है बोली 12,505 करोड़ रुपए का है। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो आई है एक टोटली अनरिलेटेड बिजनेस की तरफ आ रही है, तो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि क्यों वेदांता इसे एक्वायर किए हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज, इनकी आम इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1200 करोड़ रुपए रेज किए क्रिस कैपिटल और इनक्रेज से। वही मैक्स एस्टेट्स की बात करें तो गुरुग्राम में जो महंगा एरिया है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, यहाँ पे इन्होंने लैंड पर्सन लिए और जो कुल जीडीवी जिसको ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू कहते हैं वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का जो है अपॉर्चुनिटी आता है। अदानी पावर के लिए भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। भूटान के अहम स्टेट ओन्ड यूटिलिटी के साथ जो इन्होंने करार किया है 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लोकेटेड रहेगा। फार्मा स्पेस से थोड़े नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज यूएसएफडीए ने जो है 7 ऑब्जर्वेशंस लाए फॉर्म 483 के उनके यूके प्लांट के लिए। और लुपिन की बात करें तो इनके औरंगाबाद प्लांट को भी 2 ऑब्जर्वेशंस आया है। बीएचएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सिंगापुर की कंपनी हॉरिजन फ्यूल सेल के साथ करार किया है। वही जाइडस लाइफ साइड, इनके जो जारोड के इंजेक्शनेबल प्लांट है वहाँ पे जो है कंक्लूजन हुई है यूएसएफडीए की जो ऑडिट और 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। और आखिर में औरोबिंदो फार्मा के तेलंगाना यूनिट में भी जो है 8 प्रोसीड्यूरल ऑब्जर्वेशंस दिखे। तो यूएसएफडीए भर भर के जो है अपनी अब ऑब्जर्वेशंस जो है लार्ज और मिड कैप दोनों ही फार्मा प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो इस पर जो है एक नई जो है न्यूज़ फ्लो हमें देखने मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक भी मैं बता दूं कि आपके जो जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और इवन सी फूड एक्सपोर्ट्स वाले स्टॉक जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई थी वो शायद रिवर्स कर सकती है। अभी इसका कारण ये है कि ट्रंप और मोदी के रिलेशंस थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। हमने सोशल मीडिया में दोनों साइड्स की बातचीत दी है और आपको बताया भी, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। तो सेक्टोरल अपमूव्स कहीं कहीं देखने मिल सकता है, खास करके ऑटो स्पेस में भी जिस तरह प्राइस कट्स अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, कौन से अहम अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स आए हैं, कोई इनिशिएटिंग रिपोर्ट आया है, कोई सेक्टरल पे कुछ न्यूज़ फ्लो आई है, सारे जो इन्फॉर्मेशन है हमें अशेषा लाके बताने वाली है। गुड मॉर्निंग अशेषा, आज ब्रोकरेजेस से आप क्या पिकअप कर रही हैं? गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले संवर्धना मदरसन से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपने अगले 5 साल का रोड मैप निकाला है 2030 तक रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल, और इसी के चलते यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अभी भी बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 75 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इनफैक्ट उनकी बात करें तो उनका मानना है कि 108 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कंपनी 2030 तक रिपोर्ट कर पाएगी और आरओसीई का टारगेट 40%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% तक का कंपनी रिपोर्ट करेगी वर्सेस 18.5% जो कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में रिपोर्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आउटलुक संवर्धना मदरसन सुमी ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद सिटी ने बिकवाली की राय अभी भी बरकरार रखी है। इसके अलावा सियाट पर नोवामा की रिपोर्ट है। उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, पहले होल्ड की रेटिंग दी थी, अब उसे अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और 3,900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने सियाट पर दिया है। उनका मानना है कि हाल फिलहाल में कंपनी ने कॉस्मो का एक्विजिशन किया और इसी के चलते रेवेन्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। याद रखें, कॉस्मो की बात करें तो रेवेन्यू रन रेट करीब 130 से 150 मिलियन डॉलर के आसपास रहेगी और 50% के यूटिलाइजेशन लेवल पर कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। एबिटा मार्जिन्स लो टीन्स में है, लेकिन 20% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं मीडियम टर्म में। तो सियाट पर अपग्रेड नोवामा का आता हुआ 3,900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने सियाट पर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे एंजल वन की, और ये एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है जेएम फाइनेंशियल से, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय 2,700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिया है। उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है जिसके चलते कॉन्फिडेंस बना रहता है, कंफर्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। याद रखें, वेदांता की शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद बड़ी न्यूज़ आई थी, जहां पर सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि जेपी यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स के एसेट्स एक्वायर करने वाली है और उसके दम पर नोवामा की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स कई सारे अलाइड बिजनेस में है जो कोर बिजनेस से मैच नहीं करते वेदांता के, जिसके चलते कोर बिजनेस को वेदांता रख लेगी, लेकिन बाकी सारे एसेट्स को कंपनी मोनेटाइज करेगी
और इसी पर स्विगी की भी रिपोर्ट आई है, सिटी की स्विगी पर रिपोर्ट। खरीदारी की राय बरकरार, 465 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर। उनका मानना है कि स्विगी ने